शबीर ने मड रांझा में एक ऐसी शादी तो में जाने के लिए निकल रहा था कि उसे कोई काम याद आ गया। उसने 1 मिनट रुककर कुछ सोचा और फिर अपनी बीवी को आवाज दी। मारे खुद को आईने में देखा, फिर खाना तैयार करने लगी। उज़्मा का मायका उसके घर से बिल्कुल नजदीक था और वो अक्सर उधर का रुख करती थी। एक दिन उज़्मा अपने मैके से वापस आ रही थी कि पगडंडी पर एक साइकिल सवार उससे टकराते टकराते बचा। अरे बचन। अंधा है क्या? तुझे लगी तो नहीं? नहीं। वैसे तू यहीं रहती ना सामने वाले गांव में? तू इसी गांव का है? नहीं, मैं थोड़ी दूर आगे रहता हूँ गांव में। अम्मा ने भेजा था काम से। वैसे एक बात कहूँ, तेरी शादी हो गई? न जान न पहचान, बड़ा आया मुझसे शादी का पूछने वाला। रास्ता छोड़, जाने दे मुझे। अरे रास्ता भी छोड़ देता हूँ। वैसे एक बात कहूँ, मैं रोजाना इसी वक्त यहीं से गुजरता हूँ। तो मैं क्या करूँ? और मुझे ना प्यार से नहीं कहते। रास्ता दे मुझे। उज़्मा हैरान और परेशान आगे बढ़ गई। घर में दाखिल हुई तो काफी देर तक साइकिल सवार नईम की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। वैसे एक बात कहूँ, तेरी शादी हो गई? तेरी शादी हो गई? न जान न पहचान, बड़ा आया मुझसे शादी का पूछने वाला। वैसे एक बात कहूँ, मैं रोजाना इसी वक्त यहीं से गुजरता हूँ। और मुझे ना प्यार से नहीं कहते। और मुझे ना प्यार से नहीं कहते। नईम और उज़्मा की इस सरसरी होने वाली मुलाकात ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था।
रास्ते में कई बार इनका आमना सामना हुआ, जिसके बाद उज़्मा की नईम से बाकायदा उसके बेटों के बाड़े वाली बैठक में मुलाकात होने लगी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि दोपहर के वक्त उज़्मा घर से खाना लेकर निकली और खेतों में अपने शौहर के पास पहुंच गई, जो कामकाज में मसरूफ था। ये ले। आज बहुत देर कर दी खाना लाने में। ओपले गीले हो रहे थे, तो मुश्किल से मैंने रोटी पकाई है। कल रख दे वहाँ पर। हाँ, खा लियो तू। माँ के घर जा रही होगी। हाँ, मैं जा रही हूँ अम्मा के घर पे। सही है। वाह भाई वाह, खुद यहाँ पर सो रहा है और कहते हैं कि मेरी नींदें उड़ी हुई है। कितना झूठा है तू। अरे सो कर रहा हूँ, बस तेरे इंतजार में थोड़ी आंख लग गई थी। एक बात कहूँ? बोल। आज बहुत प्यारी लग रही है तो। अच्छा, मैं आज ही प्यारी लग रही हूँ? इसका मकसद है मैं और दिन अच्छी नहीं लगती? अरे हमेशा अच्छी लगती है। तो तेरा शौहर ना उस पर दीवाना होगा। ठहंगा मेरा दीवाना है। अगर वो मेरा दीवाना होता ना तो तेरे पास क्या करती मैं? पागल नहीं तो। नहीं, अगर तेरी शादी ना हुई होती ना तो एक सेकंड भी नहीं लगा था तुझसे शादी करने में। मैं छोड़ ना, जो हो गया तो हो गया। एक काम कर, तू अपने शौहर से तलाक ले ले। ऐसे कैसे तलाक ले लूं? मेरी बेटी का क्या होगा? मैं हूं ना, हम दोनों मिलके पालेंगे उसे। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उधर से उज़्मा के शौहर का गुजर हुआ और वो अपनी बीवी को गांव के एक लड़के से बात करता देखकर ठिठक गया। छोड़ ना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। मुझे समझ नहीं आता मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं। ये बात तो है। उज़्मा, इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तू अपने शौहर से तलाक ले ले। ऐसे कैसे तलाक ले लूं? मेरी बेटी का क्या होगा? मैं हूं ना, हम दोनों मिलके पालेंगे उसे। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि उधर से उज़्मा के शौहर का गुजर हुआ और वो अपनी बीवी को गांव के एक लड़के से बात करता देखकर ठिठक गया। छोड़ ना, जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। मुझे समझ नहीं आता मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं। ये बात तो है। उज़्मा, तू यहाँ क्या कर रही है? अब मैं रास्ते से जा रही थी तो मुझसे नहीं मिल गया। ये बासी के गांव का है ना, तुम जानते तो हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो देखा है कहीं। ये डेरा तेरा है? हाँ, ये डेरा मेरा है और 2-4 भैंसे पाल रखी मैंने यहाँ पर। अच्छा है। अच्छा बात सुन, तू अम्मा के घर जाएगी या इधर अपने घर जाएगी? नहीं नहीं, मैं तो घर ही जा रही हूँ। ठीक। तू कहाँ चला? मुझे बाजार में थोड़ा काम है। अच्छा चल, मैं घर जाके खाना पका लेती हूँ। अच्छा नहीं। उज़्मा का शौहर चला गया और फिर उज़्मा भी खामोशी से वापस आ गई। इस वाक़े के बाद उज़्मा के शौहर को अपनी बीवी पर शक हो गया था। शौहर ने बीवी पर नजर रखना शुरू की तो दोनों के दरमियान तनाजा खड़ा हो गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि उज़्मा घर से निकल रही थी तो शौहर ने उसे टोक दिया। मैं जरा अम्मा के घर जा रही हूँ, वहाँ से आ रही हूँ। क्या रोज उसका चक्कर लगा के रखा हुआ? अम्मा के घर जा रही हूँ। अम्मा के घर ही जाती है ना? अम्मा के घर ही जाती हूँ, वरना है ही कौन मेरा? कहाँ जाऊंगी मैं? मुझे लगा वो गांव के लौंडे से तेरी बड़ी दोस्ती चल रही है ना आजकल। नहीं नहीं, वो लड़का तो बहुत अच्छा है। तुझे पता है, बड़े मजे मजे की बातें करता है और बाजी बाजी बोलता रहता है मुझे तो। पता नहीं किस दुनिया में रह रही है तू। क्या मतलब है तेरा? मैं उस लड़के को बोलूंगी कि आकर तुझसे भी मिल ले, घर बुला लेती हूँ, तुझे बहुत अच्छी लगेंगी उसकी बातें। और कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। हो गई तुम्हारी बातें, मैं जाऊं? अच्छा यार। उज़्मा और नईम के दरमियान दोस्ती गहरी हो गई थी। इसके शौहर का शक भी यकीन में बदलता जा रहा था, लेकिन उज़्मा अपनी चालाकी से शौहर को समझा बुझा लिया करती थी। ये लो, तुम्हारे लिए मजेदार सब्जी पकाई है मैंने।
एक दिन उस्मा का शौहर घर आया तो उसने दरख्त के नीचे चारपाई पर नईम को बैठे देखा। उसी वक्त उस्मा नईम के लिए खाना लेकर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह बख्शे। वालेकुम अस्सलाम। भाई यहाँ से गुजरा था तो बाजी ने मुझे यहाँ रोक लिया, कहने लगी रोटी तैयार है, रोटी खा के जाना। वैसे अल्लाह बख्श यार तेरा डेरा है बहुत अच्छा। अच्छा मेरे लिए भी रोटी लिया। हाँ हाँ, तू नईम के साथ बैठकर शुरू कर, मैं लेकर आई। हाँ हाँ आओ ना यार, तो बहुत अच्छी सब्जी है। बहुत जबरदस्त सब्जी बनाई है। उस्मा और नईम अब हर हालत में एक होना चाहते थे, लेकिन इनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उस्मा का शौहर था। ये क्या तू सारा दिन खेलती रहती है, नींद नहीं आ रही तुझे? चल जा, जाके सो जा, जा। एक दिन उस्मा और उसकी बेटी घर में मौजूद थे। बचा ले, सारे चादर ऐसी, कोई काम नहीं होता इस लड़की से। अरे आज तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ काम खत्म हो गया था। अच्छा, मैं अपने लिए चाय पकाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए लेकर आऊँ क्या? लिया, तेरी मेहरबानी होगी। हाँ ये ले। मेहरबानी। अच्छी पकी है ना? आज बहुत थका थका लग रहा है तू। काम ज्यादा था तो मैं। थोड़ी देर में उस्मा ने चाय शौहर को दी। चाय पीते ही शौहर पर गहरी नींद तारी हो गई। क्या हो गया? लेट लेट तू लेट, सही से लेट जा, आज बहुत ज्यादा थका हुआ है ना तू। उस्मा ने बिस्तर पर लेटने में अपने शौहर की मदद की। जब उस्मा को यकीन हो गया कि शौहर पर गहरी नींद तारी हो गई है, वो दूसरे कमरे में गई। फिर शब्बीर ने देखा कि वो अपने आशना नईम को फोन कर रही थी। हेलो, किधर है तू? हाँ आजा, काम हो गया। उस रात उस्मा ने अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को बेहोश करने के बाद उसे करंट लगा दिया था, और ये समझकर के शौहर मर गया है, उस्मा और उसका आशना मुबैना तौर पर लाश ठिकाने लगाने का मंसूबा बना रहे थे कि अचानक शौहर होश में आ गया। और जब उसने अपनी बीवी को उसकी आशना के साथ देखा तो हंगामा खड़ा कर दिया, जिस पर उसकी बीवी की आशना ने एक मुबैना साथी और उस्मा की मदद से अल्लाह बख्श को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया था। बेटी ने शोर मचाया तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। कत्ल के दूसरे ही रोज पुलिस हकायक तक पहुंच गई और मकतूल की बीवी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि उसका आशना मौके से फरार हो गया। इस सफ़ाकाना कत्ल के बाद पूरे गांव में दुख और खौफ की लहर दौड़ गई थी। लोग दूर दूर से अफसोस के लिए आ रहे थे। ये है वो मनाजिर जो शब्बीर आपको शुरू में भी दिखा चुका है। इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में शब्बीर को मकतूल के रिश्तेदारों और महल्ले पड़ोस वालों की ज़बानी जो कुछ मालूम हुआ था वो ये है। वो आया उस घरों चाय पीती या उस पीता चीरा बनया उस दे विच नशे आईयां गोलियां वो सह गया सह के ते मुन उन बिजली चलाई त्रै बंदे आन एक को आई ते बिजली लाई ना ला के ओ दम घुट गया या जिवें भी कि चुप हो गई। बच्ची आई आ ओ आती रही है कोल मेरे अबू ना मारो मेरे अबू ना मारो मां दी वगी गया वग के तो ओ सुन च डकिया डाक के तो दे छड़िया।
उन्हें कोई सुनी गुनी नहीं, बच्ची अंदर डाक छड़ी ना, डाक के पिछे मुड़ भावे जो कीता ना करके आ पोचे मारे ना, जितना खून लगे उन सारे बिस्तरियां था, स्कूटरां था, कद्दां था, उन पोचा खोरिया खोर खोर के ओ मारिया। ओके नाइटिन कराना तो बढ़िया ते अब्बू तेरे उन्होंने किया कि मैंने छाड़ दो आता ना नहीं ओ क्या ना बहुत बात बार ना मंजिल कर दी जरा बुध बुध छाए छाए नहीं ओ काट के जरा दुनिया अब मिलना सदो को कापना जरा पुलिस ने इस वाक़े के बारे में कुछ इस तरह बताया था। बीबी और नई मुलजम के आपस में तल्लुकात थे। दोनों ने मिल के ये प्लान बनाया कि अलाबाद को कत्ल कर देंगे। उन्होंने रात को नींद वाली गोलियां दी दूध में चाय में। उसके बाद वो सो गया तो उज़मा ने उसे फ़ोन किया नईम को, वो आ गया और आकर उन्होंने पहले इसे बिजली से करंट जो पहले इंतज़ाम कर चुके थे तार का करंट लगाया। करंट से के बाद डकैती का रंग देने के लिए कुल्हाड़े और सोटे से उसके सर पे वार किए और एक बक्सा बाहर फेंक दिया कि ये डकैती की वारदात में कत्ल हुआ है। खुद उज़मा बीबी के हाथ पांव बांध कर वहाँ डाल दिया कि सुबह यही डकैती का रंग का पता चले। ये है वो मुबैना मुलजिमा जिसने एतराफ़ जुर्म कर लिया था। सर 10 बजे वो आ गया मेरे को, मैं ही प्या दियां बे उन्होंने गोलियां दे गया असी कोई नहीं मारना नहीं, मैं एक गाल वैन दे नहीं आख्या बे मैं कराऊंदा हो उसना ते मैं अज उन्होंने मार के बहना, मैं कोई नहीं उन्हें छड़ना। सर जेटा मुकुन तारा ला के गया है ना इतने दो में मैं भाज के गई मैं प्या दियां नीम असी कोई नहीं मारना ते इस आके मैं मार के बहना है, जो उन तू नहीं मारन देना मैं तेन मार छड़ना। सारो मरोदा मैं जनानी उस मार छड़िया मुड़ गोलियां दीतियां सो मुड़ बजी गोलियां क्या दी गोलियां नीम गोंदले दीतियां ना। मैं मैंने फसाना चाहती है कि इस वजह तो ये चीज मेरे नाल दी कि मैं निकाह कर, मैं अपने मियां मार छड़ा, मैं दस तू क्यों मारना, ये जने मैं नहीं पसंद मैं तेरे नाल निकाह करना, मैं दस मैं तेरे नाल निकाह कोई नहीं करना। मेरी एक माह तो बाद शादी है मेरी अपनी फुफेर नाल ते इस सिर्फ जी सारा कुछ ड्रामा किया कि यदि ओदे शादी ना होसी जिवें मेरे नाल जो कुछ है ना ये सारी जिंदगी दे जेल ही भुगता रहा। शब्बीर ने मट रांझा में कत्ल के इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और अल्लाह बख्श के कातिलों को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने आरिफ आला में कयामत खेज मंजर देखा है। 6 छोटी छोटी बेटियों के बाप को कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने जाने बाबा ने मारा, उन्होंने जाने बाबा ने मारा। साढ़े ना बेइंसाफी की थी, मेरे निक्के निक्के बच्चे से उन्होंने मेरे मियां नूं मारता। सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। ये मनाजिर आरिफ आला के एक गांव के हैं जहां एक घर में कोहराम मचा हुआ है। औरतें बच्चे बल्कि पूरा का पूरा गांव सरापा एहतजाज बना हुआ है। बच्चियां फरियाद कर रही हैं, लोग एक दूसरे को खौफ और हैरत से देख रहे हैं। किसी अब्दुल रज़्ज़ाक नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया था, उसकी कमसिन बेटियों को यतीम और बीवी को बेवा कर दिया गया था। मकतूल की बच्चियां पूछ रही थी कि उन्हें क्यों यतीम किया गया और बेवा आंसू बहा रही थी कि उसका सुहाग उजाड़ दिया गया था। उन्होंने जाने बाबा ने मारा, उन्होंने जाने बाबा ने मारा। तो मैं बोलती पई साढ़े ना बेइंसाफी की थी, मेरे निक्के निक्के बच्चे से उन्होंने मेरे मियां नूं मारता। सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। शब्बीर ने अब्दुल रज़्ज़ाक के घर के अंदर और बाहर लोगों को देखा, वो एहतजाज कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे, उनके चेहरों पर खौफ था। उन्होंने जाने बाबा ने मारा, उन्होंने जाने बाबा ने मारा।
साढ़े ना बेइंसाफी की थी मेरे निक्के निक्के बच्चे से उन्होंने मेरे मियां नूं मारता सानू इंसाफ चाहिए शब्बीर को पता चला है कि अब्दुल रज़ाक की मौत मौके पर वाक़ई नहीं हुई थी, बल्कि उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। लोगों का कहना था कि ये 4 बासर लोग थे जिन्होंने अब्दुल रज़ाक को इतना मारा कि अस्पताल वाले भी उसकी जान नहीं बचा सके। इमरजेंसी सेंटर के बाहर भी लोग मौजूद थे। अंदर अब्दुल रज़ाक की जान बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन 1 हफ्ते तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद अब्दुल रज़ाक मर गया था। ये अंदोहनाक खबर अब्दुल रज़ाक के घर पहुंची तो पूरा गांव खौफ में मुब्तला हो गया। लोग एहतजाज करने लगे। यतीम होने वाली मकतूल की बेटियां और बेवा मातम कुना हो गईं। ये मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए। उन्होंने जाने बाबा ने मारा, उन्होंने जाने बाबा ने मारा। साढ़े ना बेइंसाफी की थी मेरे निक्के निक्के बच्चे से उन्होंने मेरे मियां नूं मारता सानू इंसाफ चाहिए। अब्दुल रज़ाक कौन था? इसे किसने और क्यों कत्ल किया था? शब्बीर ने लोगों से पूछा तो कोई कातिलों के नाम बताने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मुबैना कातिल इंतहाई बाअसर बताए जाते हैं। शब्बीर को इस दर्दनाक वाक़े के बारे में जो कुछ मालूम हो सका उसकी तमसील कुछ इस तरह है। शब्बीर ने देखा कि अब्दुल रज़ाक किसी लैंडलॉर्ड के साथ उसके डेरे पर बैठा हुआ था। आसपास की जमीन ज्यादातर खाली थी और उस पर कोई फसल दिखाई नहीं दे रही थी। शेख साहब, जितनी रकम मैंने कही थी आपसे कि मैं आपको पहले दे दूंगा, ये वो रकम का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। ठीक है, बाकी का क्या होगा? बाकी क्या, वो जो हमारा ज़बानी मुआहिदा हुआ है इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक मैं आपको दे दूंगा। उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मेरे को कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी दे दें। नहीं, उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं ज़बान का पक्का हूँ। और ये मैं पेपर लेके आया था ताकि आप इस पे साइन वगैरह कर दें, ताकि एक सनद रहे मेरे पास ना। देखें, बात सुने, ये जो है ना नए दौर के लोगों का काम है। हम पुराने लोग हैं, जबान पर बहन बेटी का रिश्ता दे देते हैं। जो मुआहिदा, जो बात करते हैं जबान पर करते हैं। लिखत पढ़त की हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं। अच्छा, चले ठीक है, जैसा आप बेहतर समझें। बस मैं तो अपने सुकून के लिए बोल रहा था। तुम अपने दिल को मुतमईन रखो और मेरी जबान पर एतमाद रखो। अच्छा सेठ साहब, मैं चलता हूँ। अब माशाल्लाह इतनी बड़ी ज़मीन है, इसके लिए ट्रैक्टर का बंदोबस्त भी करना है, मजदूर भी लगाने हैं ना। बहुत शुक्रिया। काम तुम्हारी सोच से ज्यादा है। जितनी जल्दी हो सके शुरू हो जाओ। बिस्मिल्लाह करो, जाओ। नहीं, इंशाल्लाह मैं बहुत मेहनत करूँगा। अब्दुल रज़ाक ने लैंडलॉर्ड से 1 साल के लिए कुछ जमीन किराए पर ली थी ताकि उस पर खेती बाड़ी कर सके। मुआहिदे की आधी रकम अदा कर दी गई थी और बाकी रकम बाद में अदा करने का मुआहिदा हुआ था। उस दिन अब्दुल रज़ाक बहुत खुश था। शब्बीर ने देखा कि वो खुद भी मजदूरों के साथ जमीन पर काम कर रहा था। रज़ाक भाई, आपकी जमीन बहुत अच्छी है। हाँ माशाल्लाह, ज़मीन तो बहुत अच्छी हो गई है भाई। मेहनत की है तुमने, हमने। और देखो अल्लाह ताला बरकत देता है जब मेहनत की जाती है तो। बस अब अल्लाह ताला आगे भी अच्छा करे ना। रज़ाक भाई, आप फिक्र मत करना, पूरे ज़मीन पे मैं अगले ज़मीन पे हल चला लूँगा। हाँ, वो तो मुझे मालूम है इंशाअल्लाह ताला, वो तो तुम कर ही रहे हो। माशाल्लाह मेहनत तुम्हारी नज़र आ रही है। हाँ, बस अल्लाह इसमें बरकत दे। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, ठीक है ना? फिर मैं चक्कर लगाता। रज़ाक भाई, बात सुनना, मेरे को थोड़े से पैसे चाहिए, घर पे राशन लाना है। अरे यार, तो क्यों फिक्र करते हो? ये रखो, 5000 है। और जरूरत हो तो मुझे बता दो। इंशाल्लाह आपको बहुत देगा रज़ाक भाई, आपको अल्लाह बहुत दे। खुश रहो। अब्दुल रज़ाक वहां से पैदल ही चल पड़ा और अपने ख्यालों में खोया हुआ था। उसने अपने ख्यालों में फसल को पकते और कटते देखा।
फिर उसकी फसल मार्केट ले जाई जा रही थी। वो लैंडलॉर्ड को हंसी खुशी बकिया रकम अदा कर रहा था। फिर उसने देखा कि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ कार में सफर कर रहा है। गांव में एक खूबसूरत मकान के पास जाकर उसकी कार रुकी। अब्दुल रज़ाक ने घर का ताला खोला। बच्चियां खुशी के मारे बाप से लिपट गईं। अब्दुल रज़ाक अपने ख्वाब पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। बुआई हो चुकी थी और अब वो फसल का इंतजार कर रहा था। एक दिन अब्दुल रज़ाक खेत में मौजूद था कि जमीन का मालिक उधर आ निकला। तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ कर आया हूँ। क्या हो गया सेठ साहब, खैरियत तो है? मैं तो फसल पे ही होता हूँ, यही काम कर रहा होता हूँ, मैंने कहाँ जाना है? और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों सेठ साहब, मैंने क्या कर दिया? खैरियत तो है सब? मुनाफा समझ के खा गया और पूछ रहा है क्या हुआ? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ कर आया हूँ। क्या हो गया सेठ साहब, खैरियत तो है? मैं तो फसल पे ही होता हूँ, यही काम कर रहा होता हूँ, मैंने कहाँ जाना है? और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों सेठ साहब, मैंने क्या कर दिया? खैरियत तो है सब? मुनाफा समझ के खा गया और पूछ रहा है क्या हुआ? सेठ साहब, मैं आपकी रकम क्यों खाऊंगा? इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि मुआहदे पे दस्तखत कर लें, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। तो फिर अभी रकम देने में मेरे पास 2-3 महीने का टाइम बाकी है। आपके सिर्फ 2.5 लाख तो बकाया है। लो भाई, इसका मतलब है तुम जो कहानी गढ़ोगे हम उस कहानी को मान लेंगे। तुम्हारे और हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं थी। तुमने कहा था 2-4 दिन तक मैं पैसे दे जाऊंगा। 6 माह गुजर गए, खामोशी से तुम पैसे दिखार गए। इसका मतलब ये है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। सेठ साहब, अब तुम गलत बात कर रहे हो। कैसे नहीं आना यहाँ पे? मैं आऊंगा, मेरी जमीन है, समझ में? मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत से फसल खड़ी की, आप बोल लो यहाँ पे नहीं आना? अरे एडवांस दिया मैंने तुम्हें, इस जमीन का ठेका लिया मैंने तुमसे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये क्या सबूत है इसका कि तुमने मुझे एडवांस दिए हैं? देखो सेठ, मुझे ज्यादा बात करनी तो आती नहीं, ठीक है ना? फसल तैयार हो गई है, जैसे ही फसल कटेगी मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे खा जाऊंगा? फसल हो ना हो इसकी हम जिम्मेदार नहीं। हमारे पैसे दो, उसके बाद मेरी जमीन पे नजर ना हो। तो तुम्हारा जो दिल चाहे कर लो, मैं ये जगह खाली नहीं करूंगा। मर्द का बच्चा है ना, तो इसी जगह खड़ा रहना। देखता हूँ मैं तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। ओ जा देख लूंगा मैं। लेके आ जा अपने पालतू लोगों को, क्या करेंगे मेरा वो? अबे मेहनत की है यहाँ पे, मैं हराम नहीं खा रहा हूँ। आया बड़ा, पैसे दो पैसे दो। मेहनतकश अब्दुल रज़ाक शदीद दबाव में था। उसकी फसल तैयारी के आखिरी मराहिल पर थी और लैंडलॉर्ड उसे कई महीनों से बकिया रकम के लिए तंग कर रहा था। हालात कशीदा होते चले गए और फिर एक दिन लेन देन के मामले पर लैंडलॉर्ड ने मुबैना तौर पर अपने साथियों के साथ मिलकर 6 बेटियों के बाप को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और अब्दुल रज़ाक 1 हफ्ते तक मौत और जिंदगी की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद मर गया। ये है वो दर्दनाक मनाजिर जब मकतूल के अहले खाना पर कयामत टूट पड़ी थी। उन्होंने जाने बाबा ने मारा, उन्होंने जाने बाबा ने मारा। साढ़े नाल बेइंसाफी की थी। मेरे निक्के निक्के बच्चे से उन्होंने मेरे मियां नूं मारता। सानू इंसाफ चाहिदा, सानू इंसाफ चाहिदा। हैरत और अफसोस की बात यह है कि पुलिस अभी तक उन मुबैना बाअसर अफराद को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इन्होंने जमीन ਲਈ ठेके ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਕੋਲ ਹਲੇ 6 ਮਾਹ ਬਾਈ ਆ 6 ਮਾਹ ਬਕਾਇਆ ਹਲ ਵਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਠੁੱਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਚੋਟ ਆਈ। 15 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ और IG पंजाब और वज़ीर आज़म ਨੂੰ अपील है कि ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਸਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਲ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੱਡਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨੂੰ। 15-16 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਵੇਟਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ।
सानू इंसाफ चाहिए। शब्बीर ने मुतालबा किया है कि इन बासर अफराद को जो एक शख्स के कातिल हैं गिरफ्तार किया जाए और मकतूल के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।